जब से मेरी मंगनी आमिर से हुई थी, आशना ने तो मेरे कान ही खा गई थी। मंगनी के फौरन बाद ही मेरी ननंद आशना ने मुझसे दोस्ती कर ली। वह जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करती तो आमिर के बारे में ही बात करती थी। कहती थी कि मरियम, आमिर को ये पसंद है, उसे ये पसंद है। वे ठंडा खाना नहीं खाते हैं। अपने कामों से उसे ज़्यादा भी कमी पसंद नहीं है। ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं सुनता है। उसे कम चीज़ कभी भी पसंद नहीं आती है। किसी के झूठे गिलास में वे पानी तक नहीं पीता। ना ही आज तक उसने कभी किसी के इस्तेमाल की हुई चीज़ को इस्तेमाल किया है। उस एक महीने में आशना मेरा अच्छा खासा दिमाग खा चुकी थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन ही सकती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं आमिर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वजह शायद सिर्फ आशना की बातें थी जो उस वक्त मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि आशना की बातें सुनकर जो नक्शा मेरे लिए आमिर के लिए आया था वह तो एक रूड हीरो जैसा था। आशना ने मुझे ऐसा बताया था कि आमिर अपनी नाक पर मक्खी भी न बैठने दे। जब मुझे कमरे में लाकर बिठाया गया तो मुझे एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। बार बार सामने लगे ड्रेसिंग टेबल पर लगे शीशे को मैं अपने आप को देख रही थी। कभी मैं अपनी बिंदी ठीक करने लगती, कभी मैं ये देखने लगती कि मेरे मेकअप में तो कोई कमी नहीं रह गई है। मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, पता नहीं मैं आमिर को पसंद आऊँगी या नहीं। ऐसे ख़यालात मुझे इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि स्टेज पर जब आशना मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी तो ये कह रही थी कि कैसा मेकअप करवा लिया आपने भाभी, आमिर भाई तो आपको एक नज़र भी नहीं देखेंगे। अपनी ननंद के बिगड़े रवैया देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे कि मैं कैसी लग रही हूँ। शायद मैं तो अपना मेकअप अच्छे से पार्लर से करवाया था। एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं संभल कर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद आमिर कमरे में आए हैं, लेकिन मेरे कमरे में आशना आई थी। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे देखकर मुझे कुछ हैरत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादीशुदा पहली रात की दुल्हन के कमरे में कुंवारी ननंद नहीं आती है। एक शर्म की बात समझी जाती है, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कुछ बदहवास सी हो। फौरन से मेरे पास आकर कहने लगी कि आखिर वही हुआ है जिसका मुझे डर था। आमिर भाई तो कमरे में आने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ऐसे कह रहे हैं कि आपने मेरी शादी किस किस्म की लड़की से करवा दी है। मेकअप देखा है उसका, लड़की कम मेकअप की दुकान ज़्यादा लग रही है। इतना मेकअप लगा रखा है, लड़की कहीं काली वाली तो नहीं है। आशना की बात ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा कर रख दिया। मुझसे कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई यहाँ पर आए और तुम्हें देखकर उसका दिल ख़राब हो जाए। मैं क्या करूँ? उसने टेबल के ऊपर रखे टिश्यू बॉक्स में 5 टिश्यू निकाल दिए और जल्दी से मेरे पास आ गई और देखते ही देखते उसने मेरा तकरीबन सारा मेकअप साफ़ कर दिया। यहाँ तक कि लिपस्टिक तक मिटा दी, मेरी ज्वेलरी भी उतार दी। कहने लगी कि आमिर भाई को इतनी ज्वेलरी वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। और देखो तो तुम, कितना बड़ा झूमर बिंदी तुमने गले में डाल रखा है, इतना बड़ा हार, तौबा तौबा। ये देखते हुए उसने मेरी सारी ज्वेलरी उतार दी। मुझे बिल्कुल सड़ा सा करके वे मेरे कमरे से जा चुकी थी। मैं तो उसकी हरकत पर हैरत से उसे देखती ही रह गई। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और आमिर मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही वे मेरे पास आकर बैठे, मुझे देखकर वे चुप से हो गए। फिर घड़ी की तरफ देखने लगे, कहने लगे, असल में मुझे सब कज़न ने बाहर रोक रखा था। शादी की रात दूल्हे की यही हालत होती है कि दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये कहती उन्होंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी को दोबारा देखा। शायद मैं ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तुम शायद थक चुकी हो, इसलिए तुमने सारी अपनी ज्वेलरी उतार दी। चलो, यहाँ तो तुमने अच्छा ही किया। उन्होंने बेड पर रखी अपनी सारी ज्वेलरी उठाई और ड्रेसिंग की दराज में रखने लगे। फिर वापस मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि बेशक मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन यह कहकर वे चुप हो गए थे। फिर कहने लगे कि खैर, मैं ज़बरदस्ती का तो काम नहीं कर रहा था। यह कहकर उसने अपनी जेब से एक मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और मेरे अपने हाथ में रख दी। कहने लगा कि इसे पहन लो, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। यह कहकर वह अलमारी में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चले गए। मैं खामोशी से बस उसे देखती ही रह गई। ना उसने मेरी कोई तारीफ करी, ना कोई लफ्ज़ से बोला था, और ना ही मुझे इतना समझा था कि मुझे मुंह दिखाए कि अंगूठी ही पहना देता। एक लड़की क्या कुछ ख्वाब अपनी आंखों में सजाकर अपने पति के घर पर आती है। कुछ देर बाद जब आमिर अपने लिबास में बाहर आए तो मुझसे कहने लगे कि जाओ, तुम भी जाकर चेंज कर लो। मैं उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपनी शादी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल उसे दिन बहुत बुरा हुआ था।
आमिर कुछ अगर मेरी तारीफ कर देते तो कुछ खराब नहीं हो जाता। मैं इतनी भी आम शक्ल सूरत की मालकिन नहीं थी। अच्छी खासी सूरत थी। अपना चेहरा धोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। जब मैं सादे से कपड़े पहनकर बाहर आई और आमिर के सामने आकर बैठ गई तो कहने लगे कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, इसलिए इनकी जवाब में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना और आशना में तो मेरी जान बसती है और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में ज़रा भी आंसू आए तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा पेश आ सकता हूँ। यह थी मेरी शादी की पहली रात। शादी की रात है। इस रात को तो पति अपनी बीवी को अहमियत देता है, मोहब्बत से बात करता है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन इस रात को यादगार बनाने के लिए जो कुछ कर सकता है वह सब कुछ करता है। लेकिन आमिर को ऐसे वक्त में भी अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल था। मैं इसे मिजाज की लड़की ना थी कि ससुराल में आते ही अपनी सास और ननंद के साथ झगड़ा शुरू कर देती। लेकिन आज की रात क्या था कि अगर आमिर मेरे साथ ये सब कुछ ना करते बल्कि वह कहता कि जो मैं सुनना चाहती थी। अभी वह मुझे अपनी बहन की बातें सुना ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बाहर मेरी सास खड़ी थी। कहने लगी कि आमिर, आशना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। यह सुनना था कि आमिर फ़ौरन से उठकर कमरे से बाहर निकल कर चले गए। रात के इस वक्त आशना को क्या हो चुका था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे अपने कमरे तक सुनाई आ रही थी। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे से चलते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने आशना के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। आमिर बार बार अपनी बहन से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है आशना। कहने लगी कि आमिर, कहीं मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाओ, वह आ जाएगा, वह मुझे मार डालेगा। आशना की आवाज़ ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। पता नहीं वह किसकी बात कर रही थी, किसके आने का उसे डर था जो उसे इस तरीके से डरा रहा था। मेरी सास भी आशना के कमरे में ही मौजूद थी। दोनों ही आशना से कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन वे रोए जा रही थी। मुझे पता है आमिर, तुम दोनों जैसे कमरे के बाहर जाओगे वे वैसे ही आ जाएगा, वे मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ आमिर मेरे पास बैठ जाओ, मुझे यूँ अकेला मत छोड़ो। मैं धीरे धीरे चलती हुई आशना के कमरे में आ गई। मेरी सांस के भी आंसू बह रहे थे। वह आशना के पास बैठी थी। आमिर आशना के सामने बैठा हुआ था। आशना ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं भी कमरे में आ गई। मुझे देखकर आमिर और मेरी सांस दोनों ही कहने लगे कि आओ आओ मरियम। मुझे देखकर आशना ने जल्दी से आमिर के हाथ छोड़े तो मैंने कहा कि क्या बात है आशना। मैं बहुत प्यार से बोल रही थी। मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गई, उसका सर सहलाने लगी, उसके आंसू साफ करने लगी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या मसला था। मैंने उसे अपने गले लगा लिया। मेरे गले लगकर वह रोने लगी। मेरी ज़रा सी प्यार पाकर कहने लगी कि मरियम, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी आज की रात बर्बाद कर दी, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम अब सोने की कोशिश करो। मैं सास और आमिर से कहा कि वह दोनों जाकर अपने कमरे में सो जाएं, आशना के साथ मैं सो जाऊंगी। ये सुनकर मेरी सास और आमिर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। वे दोनों ही कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं आशना के पास लेट गई थी। वे मेरा हाथ जोर से पकड़े सो गई थी। मेरी आंख सुबह जब खुली तब आशना सो रही थी। हल्की हल्की रोशनी सी शुरू हो चुकी थी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन जब कमरे के अंदर दाखिल हो गई तो आमिर सामने सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। किसी गहरी सोच में घूरते मुझे देखकर उन्होंने सिगरेट बुझाया। पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था और धुएं से भरा हुआ था। उनकी गुलाबी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वे पूरी रात सोए नहीं हैं। पता नहीं आशना के साथ क्या हुआ था, किससे वे ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे देखकर आमिर ने सिगरेट बुझाई और सोफे से उठकर मेरे पास आ गए। कहने लगे कि मरियम, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि वह किस लिए। कहने लगे कि तुमने आज की रात के लिए बहुत से ज़्यादा ख्वाब सोचे होंगे, लेकिन आशना की तबीयत की वजह से। मैंने कहा कि आमिर, आशना मेरी भी बहन है। आपके घर में आपके साथ आपके बाकी रिश्ते भी मैं दिल से निभाना चाहती हूँ। और फिर आपने शादी की रात यही तो फरमाइश आपने मुझे से की थी। मेरी याद दिलाने पर आमिर कुछ शर्मिंदा से होने लगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त और उखड़े लहजे में बात करी थी, जबकि मेरा रवैया बिल्कुल अलग था। उन्होंने मेरे गले में अपने हाथ डाल दिए और कहने लगे कि हाँ, मैंने तुमसे ये फरमाइश की थी, लेकिन शायद मेरा लहजा और अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं आमिर, मरियम तुम नहीं जानती हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। यह कहकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। वे मेरा
गिला दूर कर चुके थे। जिस मोहब्बत की मैं रात में उम्मीद कर रही थी, वह मुझे दिन की रोशनी में मिल चुकी थी। सुबह 10 बजे तक मैं नहाकर एक फैंसी से कपड़े पहनकर बाहर जा चुकी थी। आमिर सो रहे थे। मेरी सास उस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भी किचन में चली गई। मुझे किचन में देखकर वह कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर बाहर ला कर देती हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस घर की जिम्मेदारी बहुत जल्दी खुद पर ले ली थी। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आमिर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो चुका था। बस एक आशना थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। कभी तो उसका रवैया मुझे बिल्कुल इतना अच्छा हो जाता था कि बहनें भी क्या आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहती होंगी, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत बड़ी नफरत से देखती थी। मेरे लिए आशना एक उलझी हुई पहेली बनती जा रही थी। उस दिन का वाकया जब भी मेरे दिमाग में आता था तो मुझे एक अजीब और गरीब सी बातें मन में आने लगती थी कि कहीं आशना के साथ कोई ऐसा गलत हादसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि उस रात आमिर भी नहीं सोए थे। मैंने उसके बाद अपनी सास से बातों बातों में कई बार पूछना चाहा, लेकिन वह बात को बदल देती थी। मुझे महसूस होता था कि मेरी इतनी अपनायत के बाद भी कोई भी मुझे ये नहीं बताना चाहता कि आशना के साथ क्या मसला हुआ है और क्यों हुआ था। दूसरी तरफ आशना का रवैया कभी ओला और तो कभी मासी की तरह था। कभी वह मुझसे मोहब्बत से बोल देती थी और कभी मुझे वह ऐसे देखती थी जैसे ये जान से मार देगी। मैं उससे पूछती कि क्या बात है तो आशना कह देती थी कि कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी किस्मत पर थोड़ी सी जलन होती है। तुम्हें बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। मुझे लगा कि शायद वह आमिर और मुझे देखकर उस शादी की ख्वाहिश लगा रही होगी। वह काफ़ी अच्छी शक्ल की लड़की थी। मुझे हैरत थी कि उसका अभी तक कोई रिश्ता कैसे नहीं आया है, या उसकी शादी की बात कोई घर में क्यों नहीं चलाई जाती है। उम्र में तो वह मेरी ही बराबर की थी, या फिर मुझे भी से भी 1 साल बड़ी होगी। लेकिन ऐसा होता है कि भाभी हम उम्र और शादीशुदा भी हो तो ननंद भी शादी की ख्वाहिश बंद हो जाती है। मुझे लगा था कि मेरे पति अपने भाई का प्यार देखकर उसके भी दिल में अपनी शादी की उमंग जाग उठी है, और ये नॉर्मल सी बात है। उन्हीं दिनों मेरे भाई के भी मेरे घर में ज़रूर से ज़्यादा चक्कर लगने लगे थे। कभी वह आम की पेटी लेकर आ जाता तो कभी अपनी मिठाई की दुकान से मुझे मिठाई ला कर दे देता। मैंने सोचा कि तुम्हारा दिल चाह रहा होगा खाने का। मैंने महसूस किया कि जैसे ही उसकी नज़रें आशना पर टिकने लगी थी। आशना बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे बहुत पसंद भी थी। एक बार मैं मायके गई तो मैं इमरान से पूछ लिया कि अब कैसी कौन सी वजह है कि मेरे ससुराल में उसके चक्कर इतने लगने लगे हैं। मेरी बात सुनकर वे शर्मा कर अपना सर खुजाने लगा। मुझे भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगा था। वे मेरा भाई था और मैं उसके दिल की कैफियत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी। कहने लगा कि मुझे तुम्हारी ननंद बहुत पसंद है, तुम बात करो ना मेरे भाई से मेरे लिए। मैंने कहा कि क्यों नहीं आशना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा है कि वे मेरी भाभी बन जाए। ये बात जब मैंने अपनी सास से कही तो वह तो खुश हो गई। कहने लगी कि जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो रात को ही आमिर से बात करती हूँ, लेकिन जब ये बात उन्होंने आमिर से करी तो वे चुप से हो गए थे। कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि इमरान आशना के लिए मुनासिब है। ये बात सुनकर मेरा दिल गुस्सा हो गया। मेरी सास कहने लगी कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, अच्छा खासा कमाता है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है और फिर देखा भला घर है। और मैं इनकार की वजह समझ नहीं पा रही थी। मेरे भाई में कोई ऐसा भी ऐब नहीं था। हालांकि पहले तो वे खुद उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। कहते थे कि इमरान बहुत अच्छा लड़का है, उसकी आदत भी बहुत अच्छी है, कमाता भी है। लेकिन जब उसकी बहन की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बल्कि खाना भी बीच में छोड़ दिया। कहने लगे कि मुझे रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये क्या करूं। अपने कमरे में चले गए। उस वक्त आशना अपने कमरे में मौजूद थी। उसे तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। मैंने कितने प्यार से अपने भाई के लिए रिश्ता मांगा था और मेरी सास को भी कोई एतराज़ नहीं था। पता नहीं आमिर ने क्यों इनकार कर दिया। मेरी अम्मी कहने लगी कि मैं दोबारा आमिर से बात करूंगी, तुम दिल बुरा मत करो। मेरा कहा कि कोई बात नहीं, रिश्ते का ना होना या होना नसीब की बात होती है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस बात की खबर आशना तक पहुंच गई तो वह बड़े गुस्से में मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम चाहती क्या हो? क्या सोचकर तुमने अपने लफंगे भाई का रिश्ता मेरे लिए मांगा है? वह है कौन, उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या चाल
है मीठी छोरी बनकर तुम मुझे डरा रही हो। आमिर के सामने मुझे हमदर्दी जताती हो और मुझे अपने भाई के साथ रवाना करने के चक्कर में हो ताकि मेरे घर से चली जाऊं। मैंने कहा कि आशना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सारी ज़िंदगी तो यहाँ पर नहीं रहना है, तुम्हारी शादी तो होनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इमरान का रिश्ता इतना बुरा लगेगा। वह कहने लगी कि मुझे नहीं करनी है शादी किसी से भी, ना ही मुझे अपना घर छोड़ कर जाना है। मैं हमेशा यहीं पर आऊँगी, समझी? आइंदा मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता, ना ही अपने किसी खानदान वाले का रिश्ता लेकर आना। मैं जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ मुझे वैसी ज़िंदगी जीने दो, मुझे गुजारने दो, मेरा भला मत करो। मैं नहीं जानती थी कि आशना इस तरह का रूप भी ला सकती है। मैंने इमरान को फ़ोन करके कह दिया कि आशना तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ इनकार कर दिया है। आमिर का नाम मैंने उसके सामने नहीं लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों की नज़रों में मेरे पति की इज्जत कम हो जाए। इमरान कहने लगा कि क्यों नहीं चाहती, उसकी ननद मुझ में क्या बुराई है? मरियम ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो इमरान, उसे भूल जाओ। वे नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी भी ससुराल का मामला है, मैं दोबारा तुम्हारा सवाल नहीं उठा सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आशना से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मैं अभी इमरान से बात कर ही रही थी कि उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं जानती थी कि इस वक्त वह किस तकलीफ से गुजर रहा होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वह दोबारा आशना की तरफ नज़रें भी उठा कर नहीं देखेगा। और ऐसा ही हुआ। इमरान दोबारा मेरे घर पर नहीं आया था, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट करी, जब भी आशना के लिए कहीं पर रिश्ते की बात होती तो आशना बड़ा बुरा हाल कर देती थी और आमिर भी मना कर देते थे। मुझे उन दोनों बहन भाइयों की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। एक दिन तो मेरी सास उसके सामने रोने लगी थी कि बेटा तुम चाहते क्या हो? क्यों तुमने आशना कितना सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है? जो भी रिश्ता आता है या तो तुम इनकार कर देते हो या फिर आशना मना कर देती है। वह तो शादी का नाम तक नहीं सुनना चाहती है, जबकि मैं शादी को कहती हूँ तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने कमरे की चीज़ तोड़ने लगती है, कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे आप इस घर से निकालना चाहते हो। अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे अपनी बेटी की हालत नहीं देखी जाती है, मुझे लगता है कि वह पागल हो जाएगी। मैं तुमसे कहा भी था कि उसे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं उसे कौन से जिन नज़र आता है। मैं तो कोई मौलाना के पास भी नहीं जा चुकी हूँ, पता नहीं उसे कौन सा जिन दिखाई देता है जिसे देखकर ये बेकार हो जाती है। कहती है कि उसे मार डालेगा अपनी सास की। मुझे ये बातें सुनकर मैं तो आशना पर शक करने लगी थी। इसका मतलब था कि उसे किसी भूत का साया था, तभी तो वैसी थी। मुझे याद आने लगा, जब कोई जिन आशिक हो जाए तो वह लड़की ऐसी ही हो जाती है। वह जिन चाहता ही नहीं है कि उस लड़की की कोई शादी हो। आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने तो यह कहा था कि वह जब शादी नहीं करना चाहती तो उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? अगर आपने उसके साथ ज़बरदस्ती करी तो आप जानते ही हो कि कितनी तोड़फोड़ करेगी। वे पूरा घर सर पर उठा लेगी, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। सांस कहने लगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं बेटा, शादी की एक उम्र होती है। आज तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, साल और गुजर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी सांस की बात भी बिल्कुल ठीक थी, लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है, अगर वह गुजर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पता नहीं आमिर और आशना ये बात क्यों नहीं समझ रहे थे। अगर आशना के साथ कोई ऐसा मसला भी था तो इसका इलाज होना चाहिए था। रात को जब मैं ये बात आमिर से कही तो वह कहने लगी कि उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई जिन उसके ऊपर नहीं है, बस थोड़े से अलग दिमाग की है। शादी नहीं करना चाहती है तो क्यों उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते? बहुत सी लड़कियां शादी नहीं भी करती हैं, ऐसी जिंदगी गुजार लेती हैं। मुझे आमिर की ये बात बहुत ही बुरी लगी। मैंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, यह भी कोई जिंदगी है जिसे आप अपनी बहन के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तकिया अलग रखा और सोने के लिए लेट गए। उसी रात जो कुछ मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे। रात को मेरी आँख खुली तो आमिर कमरे में नहीं थे। ये देख कर तो मैं डर गई कि इस वक्त वह कहाँ पर जा सकते हैं। मुझे प्यास की शिद्दत भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं कमरे से उठकर बाहर आ गई। फिर मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पिया, जो मुझे आशना के कमरे से हंसने की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल डर से कांपने लगा। मुझे लगा था कि शायद उस पर फिर से जिन का असर हुआ है, अकेले में बात कर रही है, बातें कर रही है। लेकिन दूसरी आवाज़ सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दूसरी आवाज़ तो बिल्कुल आमिर की थी। इस वक्त वे आशना के कमरे में क्या कर रहे थे और इस वक्त उनके अपनी बहन के कमरे में होने का क्या मकसद था? जब मैंने दरवाजे के पास आई तो जिस तरह की बातें उन दोनों के बीच में हो रही थी, वे बहन भाई के रिश्ते पर एक धब्बा थी। मैं अपने कमरे में आ गई, मेरा सर पूरी तरीके से चकरा रहा था। ये कैसा रिश्ता था? क्या कोई भाई अपनी बहन से और कोई बहन अपने भाई से ऐसी बात नहीं कर सकते जो सी बात वे दोनों कर रहे थे?
मुझे लगा कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मेरे आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। मैं रोए जा रही थी। 1 घंटे बाद जब आमिर कमरे में आए तो मुझे जागता हुआ देखकर बुरी तरीके से डर चुके थे। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो? मेरी बात सुनकर वे नजरें चुराने लगे। मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आमिर, आप और आशना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्या कोई भाई इतना भी गिर सकता है। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि वे मेरी बहन नहीं है। मेरी यह सुनकर तो मुझे बहुत बड़ा झटका सा लगा। मैंने कहा कि कहने का क्या मतलब है आपका? वे कहने लगे कि जिन्हें तुम मेरी अम्मी समझती हो वे मेरी चाची हैं और आशना उनकी बेटी है। मेरे पापा का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मेरी चाची ने मुझे बेटा समझ कर पाला। मेरी भी आशना को हमेशा अपनी बहन ही समझा, लेकिन कब हम दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई ना तो उसे पता चला ना ही मुझे पता चला। पहली बार जब इस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब मेरी शादी तुमसे थी। आशना को भी इस वक्त एहसास हुआ कि वे मेरे बगैर नहीं रह सकती है, इसलिए उसने जो कुछ कहा था वह सब एक ड्रामा रचाया था। उसे ना तो कोई जिन का मसला है और ना ही कोई दौरे पड़ते हैं। वह तो बस तुम्हें मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए जाना था उस रात वह मेरे साथ गले रखकर बहुत ज्यादा रोई थी। कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी। आमिर, ये शादी मत करो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तब से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और बहन कहने से पहले वे बहन नहीं हो जाती, ना ही वो मेरे सगे भाइयों में से हैं। मुंह बोले बहन भाइयों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी रुक जाए और तुम्हारी हर जगह बेइज्जती हो जाए, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और शादी की रात को आशना के साथ जो कुछ भी हुआ था वे सब आशना ने ड्रामा रचाया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस रात तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, और उसी रात मुझे भी मालूम हो गया था कि मैं आशना के बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने का इसलिए भी नहीं सोच सकता था क्योंकि तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने कभी भी मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। कहने लगा कि मैं चाची को मना लूँगा, बस तुम मुझे आशना से शादी करने की इजाज़त दे दो, क्योंकि ना तो मैं उसको किसी के साथ बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही किसी के साथ वे शादी कर सकती है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई इरादा था तो फिर मेरी ज़िंदगी के साथ क्यों तुमने खेल खेला। वे कहने लगा कि शादी के बाद मुझे एहसास हुआ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं आशना को भी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये समाज क्या थूकेगा आप लोगों के ऊपर। दुनिया के सामने आप बहन भाई का रिश्ता निभा रहे हैं। आमिर कहने लगा मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो ये बताओ, क्या तुम आशना को सौतन के रूप में बर्दाश्त कर सकती हो या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। आमिर ने जो मेरे सामने 2 रास्ते रखे उनमें से किसी को भी एक को चुनना बहुत मुश्किल था। मैं किसी एक आमिर घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी। मेरे और भी 2 बहनें थीं। अगर तलाक का टीका लेकर मायके में चली जाती तो मेरे साथ साथ मेरी 2 बहनें भी अपने आने वाले रिश्तों के लिए सवाल बन जाती। बड़ी बहन ना जाने क्यों तलाक लेकर बैठ गई और दूसरा रास्ता भी मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि आमिर की मोहब्बत आशना थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।